अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। और क्या करना है, परसों क्या करना है, 6 महीने बाद क्या करना है, 6 साल के बाद क्या करना है, ये भले विचार तो मन में आएंगे, सभी व्यक्तियों को आएगा। विचार का प्रश्न नहीं है, मगर विचार की असरों को मुक्त रहना है तो विचारों को कुदरती रचना देखोगे तो आपके ज्ञान दर्शन को असर नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे, कुदरती रचना नहीं देखोगे तो आपको भी असर, आपको भी डिस्टर्ब करेगा। समझ में आया? सपने में महल बन जाता है, सपने में बन जाता है और आंखें खुलती हुई तो महल चला जाता है। ऐसे जीवन भी ऐसा है, सपनों के महल की तरह। कोई फिल्म आया था, एक महल है, क्या है? एक महल और सपनों का। बहुत साल पहले मैंने तो बोर्ड देखा था, एक महल और सपनों का। ये सपनों का ही तो महल है, जो आता है वो चला जाता है, जो मिला है वो यूज नहीं कर सकते, और यूज तो नहीं कर सकते मगर इसको रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये मालिक दूसरा है, हम तो उसका कौन है? सिक्योरिटी गार्ड है। बोलते नहीं है, जिसको देना है उसके लिए हम सिक्योरिटी गार्ड है। तो जो बचा है इसको भी सरवाइव रखना गार्ड की तरह, क्योंकि वो मालिक है। कौन है? हम मालिक, हम इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हिसाब इसको कमा के बचाना तक का ही था, यूज करने का नहीं था। तो यूज करने का संयोग उसका है, तो आपको तो बचा के रखना ही पड़ेगा। यस और नो? और इसीलिए कहते हैं कि पूरा मकान, पूरी फैक्ट्री, पूरी एसेट, ये सब कुछ हमारे नाम पे होता है, मगर वास्तव में मालिक कौन है? दूसरा है। बोला नाम तो हमारा है, फिर मालिक कैसे दूसरा? तो बोला भले नाम तुम्हारा है, जैसे जाओगे मकान फैक्ट्री मिलकर वही रहेगी, सिर्फ नाम ही निकल जाएगा। बोलते नहीं है, इसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। यही सपनों का महल है। क्या है? सपनों का महल, सबके लिए सपनों का है। हम इसको सच्चा मानते हैं मगर सच्चा नहीं है। तो वास्तविक जीवन में जितना भी आप ये अवस्थाओं को रिलैक्स होके देखोगे, समझोगे, तो मालूम होगा कि ये संसार एक माया की जाल है। उसमें हमको समझ में ही नहीं आता है कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। आप समझे? नहीं मालूम होता है। हम शशिकांत जी के साथ लंदन में सुबह वॉकिंग करने के लिए पार्क में जाते थे, हर रोज जाते थे घूमने के लिए। वहाँ 8-10 चक्कर लगाते थे पार्क में गाँव। तो वहाँ एक ब्रिटिश लेडी कुत्तों को लेकर आती थी हर रोज वॉकिंग कराने के लिए। तो एक बार पूछा शशिकांत जी ने कि ये कुत्ता और ये लेडी देखती है आपको, तो आप ये दृश्य देख के आपको क्या लगता है? दृश्य तो मैं भी देखता हूँ, मगर आपको लगता क्या है? तो मैंने कहा मेरे को ऐसा लगता है, बंद करते हाँ हमने कर दिया। हाँ, तो फिर मैंने कहा देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो कुत्ता है वो बॉस है
ये घोड़ी उसका असिस्टेंट है, गुलाम, छोड़ के नहीं जा सकती। तो बोला ऐसे कैसे? मैंने कहा देखो, उसको रहने की व्यवस्था असिस्टेंट को करने की, खाने की व्यवस्था असिस्टेंट को, कार की व्यवस्था असिस्टेंट को करने की, इंश्योरेंस की व्यवस्था असिस्टेंट को, फॉरेन में जाना है प्लेन में व्यवस्था असिस्टेंट करने की, बीमार हो जाए हॉस्पिटल लेने की असिस्टेंट। कुत्ता कभी नहीं कहेगा मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, बोलते नहीं है। मालिक कभी जिम्मेदारी, आप समझे ना? तो सभी जिम्मेदारी तो उनकी है, तुम्हारी कौन है? अगले भाव का हिस्सा। तो क्या बोला मालूम है? फिर आर्ग्यूमेंट किया कि ये कुत्ते को तुम ढूंढ के पकड़ के रखा है ना, तो बोला तुमको लगता है कि कुत्ते को पकड़ के रखा है, मगर कुत्ता ये कहता है मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकती है, मैंने हायर किया है। बोलते नहीं है, नहीं समझ में आया? वो नहीं जा सकती है, इस बाउंड। आप समझे? वो मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती है। सभी कुत्ते का वह रजिस्ट्रेशन होता है, मालूम है आपको? ओनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। किसी को कुछ होता है तो वो सू कर सकते हैं इनके मालिक के ऊपर। तो कुत्ता काटेगा तो सू किसके ऊपर करेगा? मालिक के ऊपर करेगा। समझ में आया? ये दुनिया ऐसी है, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता है। यही तो माया जाल है। इसीलिए तो माया जाल बताया, जो है वो दिखता नहीं है और दिखता है वो। ये संसार की ये जब कहानी सुनते हैं ना, तो आपको मालूम होगा कि दुनिया कैसे चलती है। हम जो अपने आप को कुछ समझ जाते हैं, ये जरूरी नहीं है। ऐसा नॉर्मल रहो, सामान्य भाव से रहो कि जो हिसाब होगा वो हम पूरा करने के लिए तैयार है। किसी के भी साथ जो भी है, हम हिसाब पूरा करने के लिए आए, कुछ पाने के लिए या कुछ खोने के लिए दुनिया में नहीं आए। न कुछ लाए थे न कुछ ले जाएंगे, तो पाना खोने का तो सवाल ही नहीं है। मगर जो हमारा हिसाब था लेना देने का, उसको पूरा करने के लिए आए। या सुनो, उससे कुछ है ज्यादा नहीं है, फिर क्यों अन्य सबसे राग द्वेष करें जब कुछ पाना खोना है ही नहीं? तो ये कहानी है। जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें होती है। एक बार चाइना में ऐसा हुआ था, जो न्यूज़पेपर में आया था, पूरी कहानी, आज से 10-15 साल पहले की बात है। तो पूरी कहानी आई थी। एक चाइनीज बड़ी कंपनी का मालिक था, 1000-1500 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते थे। हस्बैंड वाइफ दो ही थे, पैसे वाले थे, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो उन्होंने एक छोटे बच्चे को, 8-10 साल के बच्चे को गोद में नहीं कहूंगे मगर हायर किया था पैसे से। 24 घंटा घर में रहना, खाना पीना सब कुछ। छोटा बच्चा था, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाया भी उनको ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। फिर बड़ा हुआ तो उनको रसोई का काम सिखाया, उससे बड़ा हुआ ड्राइविंग का काम सिखाया, उससे बड़ा हुआ तो थोड़ा बैंक का काम सिखाया। ऐसे करते, क्योंकि घर में जो कुछ छोटा मोटा काम होता है तो वो कर सके ना, 24 घंटा घर में रहना है तो। और जो मालिक था उनके पास तो टाइम नहीं था, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक, तो कब ये प्रोग्राम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, तो उसको जाना ही पड़ता था। फैक्ट्री 24 घंटा चलती थी, कहती 3 शिफ्ट में, तो कभी भी प्रॉब्लम होता है तो उनको जाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आगे ऑर्डर लिया है तो देना पड़ेगा, टाइम साइकिल चलानी पड़ेगी। तो ये करते वो छोटा बच्चा सोच रहा है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो सोच रहा है कि ये मालिक, ये हमारे मालिक है, ये हमारा मालिक मेहनत किसके लिए करता है? क्योंकि जो कमाता है वो तो यूज कर सकता नहीं है, उनके पास तो घर पे बैठ के खाने का भी समय नहीं है, तो उसका पैसे का कमाना जरूर है, मगर उपयोग कौन करेगा? ड्राइवर, नौकर, बहुत लोग हैं खाने। आप समझे ना? तो उनको तो सैलरी मिलेगा। तो एक बार ऐसा हुआ
कि करीब उसके मालिक की उम्र हो गई 60 साल और ये बालक की उम्र हो गई 25 साल, 25-30 के आसपास, और मालिकन की उम्र थी 55 साल, 55। तो एक दिन 60 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया और मालिक गुजर गया। क्या हुआ? गुजर गया। अभी मालिक की अकेली थी, वो तो कभी फैक्ट्री में जाती नहीं थी, ये लड़का कभी कभी जाता था। तो फिर मालिक ने क्या किया, उनके साथ शादी कर लिया। अभी वो मालिक बन गया। फिर बड़ा फैक्ट्री में जाके सोचने लगा कि ये किसके लिए कमा रहा था। बोलते नहीं नहीं समझ में आया? तो किसका तकदीर है कौन जानेगा, वो तो समय ही बताएगी। ऐसे दुनिया चलती है। तब हम देखते हैं कि ऐसी अनिश्चित दुनिया में कोई जगह पे स्थिर होके इतना इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं। ये कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, मगर डिपेंडेंट होने की भी जरूरत नहीं है। कुछ भी हो सकता है, हमको जागृत रहने की जरूरत है बस। कि मैं शुद्धात्मा हूँ और बाकी जो अवस्था है, कुदरती रचना है, जो भी होगा वो कुदरत करेगी, ऐसा ही होगा। हमारे सोचने से या हमारे डरने से उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो बिल्कुल निश्चित रहो और अवस्थाओं में ज्यादा डीप में जाने की कोशिश तुम कर